तो मौजूद हैं धर्मा राजी का। यह सारे कदीम है बुद्ध मत की पुरानी जगह और ये टेक्सला से आगे वाक़ है। तो इसका आपको बाकायदा विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे हम ख़ुसूसी इजाज़त लेकर आए हैं। यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी मना है क्योंकि यह सारे कदीमा की जगह है। और पीछे ये आप बोर्ड देख सकते हैं। ये मैं आपकी इसकी बुलंद तरीन जगह पे खड़ा के आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू हिस्टोरिकल प्लेस का, जो कि महात्मा गौतम था उसके ज़माने की जगह टेक्सला के पास। रात हमारा क़याम था वाह कैंट में नाश्ता करने के बाद हम टेक्सला म्यूज़ियम की तरफ आए। धर्मा राजी का गौतम बुद्ध के आसार कदीमा की जगह। और यहाँ पर जो हमने कई हज़ार साल पुरानी जगह देखी जिसके अब सिर्फ निशान बाकी हैं, जहाँ पर बुद्ध मज़हब के लोग इबादत करते थे, रहते थे। और जो सुनने में है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध जो था वो भी यहाँ पर इबादत करता था और यहाँ पर वो रहता था। यहाँ पर उसके पाँव के निशान भी हैं। महात्मा गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध जो भी उसका नाम था। ये सारी कुछ जगह हैं जो उन्होंने कुछ प्रिजर्व की हुई हैं, सेव की हुई हैं और साथ साथ उनकी निशानियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पुराने बुत बने हुए हैं जो यहाँ पर लोग उनकी इबादत करते थे। ये सारी पुरानी जगह हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फिर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा जहाँ पर छोटे छोटे बुत पड़े हुए हैं। ये तमाम जगह जो है ये टेक्सला के एक पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, जहाँ पर आपको टिकट लेकर आना पड़ता है और इसको ढूंढना काम है। ये टेक्सला म्यूज़ियम से एक रोड, कच्चा रोड जाता है जहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई और उनके आगे आने से पहले मैं अपनी तमाम वीडियोस बना रहा था ताकि मैं सुकून के साथ यहाँ पर वीडियो बना सकूँ। ये जितने भी आपको निशान नज़र आ रहे हैं पत्थरों के, यहाँ पर पहले सारे कमरे हुआ करते थे जहाँ पर लोगों की रिहाइश थी, इनकी इबादत गाहें थीं, इनके घर के जो मामलात होते हैं पूरे पूरे घर बने हुए थे। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये जगह कई हज़ार साल पुरानी है और यहाँ पर अब सिर्फ निशान बाकी हैं और कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो अभी तक काफ़ी अच्छी हालत में हैं। यह तालाब है जहाँ पर ये लोग नहाते थे, पानी जमा करते थे। और उनके साथ ये एक कमरा उन्होंने सेव किया हुआ है जो नीचे की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ पर इनकी पुरानी आसार कदीमा की इन्होंने जगह रखी हुई है क्योंकि ये जगह ज़्यादातर बंद रहती है। और अब ये देखिए यहाँ पर भी पुराने टूटे हुए बुत हैं जो कि इन्होंने जंगले में बंद करके रखे हुए हैं क्योंकि ये कहीं भाग ना जाएं। इन्होंने बेचारों ने भागना क्या है, ये ख़ुद पत्थर के हैं। तो जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरह के लोग जिसके ऊपर गुमान करते हैं मैं उनको वहीं से उसी तरीके से अता करता हूँ। तो जो लोग बुतों को मानते हैं, पत्थरों को मानते हैं, फिर वो शिरक में आ जाते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी उसी पर रह जाते हैं। और ये जो दरख्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कई हज़ार साल पुराना दरख्त है जो आपने देखा। अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध के पाँव के निशान, बुडास फीट, ये उसके असली पाँव के निशान नहीं है, लेकिन आपको दिखाने का मकसद कि जो कई हज़ार साल पहले लोग थे वो कितने बड़े थे और उनके पाँव कितने बड़े थे। तो इसका मतलब है कि उनका कद काठ और उनकी जिसामत भी कितनी बड़ी होगी। ये सब तमाम चीज़ें क़बल मसीह इस्लाम से पहले की जगह है। यहाँ पर अभी भी कुछ यानी कमरे इस हालत में है कि जहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ती हैं और ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ये खानका जहाँ पर लोग उससे मिलने आते थे और इबादत करते थे। आपको मालूम होगा कि मज़ारों के ऊपर भी खानकाहें होती हैं, तो ये उनके ज़माने की खानका जो कि अभी सिर्फ एक ग्राउंड है और बस पत्थरों के निशान हैं।
पत्थरों की इबादत करने वालों के लिए सिर्फ पत्थरों के निशान ही पीछे बचे हैं और बाकी सब कुछ जो है ज़मीन बहुत ख़त्म हो चुका है, वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुका है। तो अभी ये मैं बारी बारी सारा हर जगह पर जाकर देख रहा था कि यहाँ पर कोई चीज़ और मिल जाए आसार कदीमा की जो कि बता सके कि ये जगह कितने हज़ार साल पुरानी है, क्योंकि जगह पत्थरों से बनी हुई है और टाइम के साथ साथ बारिशें, आंधियाँ, तूफ़ान, तो उसके साथ साथ ये जगह ख़त्म होती गई, इंसान यहाँ से जाते रहे और ये जगह एक खंडर बन गई। आप दूर से देख सकते हैं कि पीछे पहाड़ हैं सारे और ये जगह पहाड़ों के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। इसके पास जाने का जो रास्ता है वो एक कच्चा रोड है जहाँ से आप जाते हैं और यहाँ पर एक मुलाजिम रहता है जो कि आपको अंदर जाने देता है। बाहर गेट लगा हुआ है, बाहर से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता कि ये अंदर इसके ये सारे मामलात हैं और पुरानी कदीम जगह है। आप गूगल कर यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो आप चोटी देख रहे हैं आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। इसके अंदर सुना है कोई गार है जहाँ पर एक दो हमारे भाई गए, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं गया क्योंकि मैं नीचे से जितनी भी ग्राउंड कवर कर सकता था मैंने की। और ये जो पत्थरों की दीवारें आपको नज़र आ रही हैं इनके अंदर भी छोटे छोटे बुतों के निशान बने हुए हैं। तो मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ जो कि इन्होंने इसके ऊपर छत लगाई हुई है और देखने में ये पत्थर है, लेकिन इसको आप बिल्कुल करीब जाकर देखें तो आपके इसके अंदर छोटे छोटे इनके बुत नज़र आएंगे जो बेचारे ईंटों के अंदर फंसे हुए हैं। अब ये मालूम नहीं किस बुत का है कि उसकी पेंट उतार के उसको आधा किया हुआ। और ये छोटे छोटे बुत जो बेचारों ने पत्थर उठाए हुए हैं वो बेचारे ये अपनी ख़ुद मदद नहीं कर सकते, तो ये इंसानों की मदद कहाँ से करेंगे, सोचने की बात है। लेकिन क्योंकि ये इस्लाम से पहले की है, इस्लाम से पहले के बने हुई ये चीज़ें हैं और इसको हिस्ट्री के तौर पर इसको जो है वो सेव किया गया कि ये इंसानों की हिस्ट्री इस्लाम से पहले कैसी थी। अब आपको लेकर चलते हैं खानपुर डैम की तरफ और ये ख़ूबसूरत खानपुर डैम। इस वक्त हम मौजूद हैं खानपुर डैम और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। यह खानपुर डैम। खानपुर डैम की तमाम तस्वीर मौजूद हैं हमारे फेसबुक पेज लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान और इंस्टाग्राम लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान पर, वहाँ पर भी हमें फ़ॉलो कीजिए। और इस वक्त हम रवां दवा हैं खानपुर डैम से खानपुर डैम के रिज़र्वायर की तरफ, जहाँ पर खानपुर डैम का पानी जमा किया जाता है, लेकिन डैम काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। तकरीबन आधे घंटे का रास्ता मोटरसाइकिल पर तय करने के बाद हम दरिया के उस हिस्से पर पहुँचेंगे जहाँ से पानी डैम के अंदर दाखिल होता है, लेकिन खुश्क होने की वजह से पानी की सतह बहुत कम थी कि हम उसके अंदर चल सकते थे। और वहाँ पर तकरीबन हमने आधे से पौना घंटा गुजारा। पानी का टेम्परेचर जो था उसका दर्जा हरारत पानी का भी कोई इतना ख़ास ठंडा नहीं था। मौसम की गर्माइश और पानी नॉर्मल होने की वजह से हमारे काफ़ी भाइयों ने वहाँ पर एंजॉय किया, खूब मज़े लुटे पानी के अंदर। रास्ता जो डैम खानपुर डैम से रिज़र्वायर की तरफ जाता है काफ़ी टूटा हुआ रास्ता है, कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़क नहीं है, रास्ते में मिट्टी गड्ढा बहुत है। तो उसके लिए आपको मोटरसाइकिल पर हेलमेट होना लाजमी है और उसके साथ ग्लासेस ऐनक का होना लाजमी है। ये तमाम रास्ते कच्चे रास्ते हैं, टूटी हुई सड़कें बल्कि सड़कें हैं ही नहीं, मिट्टी काफ़ी उड़ती है और तंग रास्ते हैं। और नीचे हमारे साथ ये डैम का खुश्क हिस्सा है जहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है।
और हम इस वक्त उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम नीचे दरिया में उतरेंगे। सारे भाइयों ने अपनी मोटरसाइकिलें ऊपर खड़ी की और मैं अपना 125 नीचे दरिया पर लेकर गया। यहाँ पर तकरीबन हमने आधा पौना घंटा स्टे किया, पानी के अंदर थोड़ा सा एंजॉय किया। मौसम भी अच्छा था और पानी भी ज़्यादा ठंडा नहीं था। ये सब भाई यहाँ पर पानी में एंजॉय कर रहे हैं, सफ़र की थकान उतार रहे हैं। इस खूबसूरत मंज़र को देखते हुए एंजॉय करते हुए फिर हमारा रास्ता वापसी की तरफ। ये खानपुर डैम का रिजर्वायर है जहाँ पर डैम का पानी जमा किया जाता है। और अब हम रवादवा हैं हवेलियाँ की तरफ, जहाँ पर हमारा हवेलियाँ के चैप्टर अबू बकर भाई ने वेलकम किया। और ये हम रवादवा हैं, कच्चे रास्ते से बाहर आ चुके हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम हवेलिया में और यहाँ पर हवेलिया के चैप्टर सदर ने हमारा वेलकम किया, अबू बकर भाई ने। तो सारे भाई उनके घर पे मौजूद हैं जहाँ पे चाय और बिस्किट से उनकी तवाज़ो की गई। तो सारे भाई यहाँ पर मौजूद, आपको दिखाते हैं। ये हमारे नदीम साहब कैमरामैन आपके मेरे कैमरामैन। ये हमारे हाफिज साहब, तैयारी हो रही है जाने की मानसेरा नेक्स्ट स्टॉप। और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है मानसेरा की तरफ, जहाँ पर मानसेरा चैप्टर के सदर यासिर ख़ान और उनके भाई ने वेलकम किया। और वहाँ पर जो मुकामी MPA थे और साबिक इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के बाबर सलीम स्वाति साहब, उनकी टीम ने हमारी टीम का भरपूर इस्तकबाल किया। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाबर सलीम स्वाति साहब के डेरे के ऊपर, जहाँ पर हमज़ा भाई, शहबाज भाई हमारी टीम का वेलकम किया और मिठाई से, चाय से और जूसेस से टीम की मेहमान नवाजी की। मानसेरे में हमारा तकरीबन आधे घंटे का स्टे था और यहाँ से फिर हम रवादवा हुए अपनी मंजिल की तरफ, जो थी अलाई वैली। आपको दिखाते हैं वो सफ़र नेक्स्ट वीडियो में।